नमस्कार साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज मैं आपके लिए नल टंकी की बहुत अच्छा लेवल लेकर आ रहा हूं। आप भी कहो सर मजा आ गया, लेकिन वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो जैसे आपके लाने ये वाला क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है दो नल, एक ए है और एक बी है, एक हौज को क्रमशः 8 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। फिर आगे की जो प्रोसेस है उसमें लिखा है यदि पहला नल 8 बजे खोला गया और दूसरा नल 1 घंटा बाद खोला गया तो कितने घंटे में हौज पूरा भर जाएगा। इसको आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले हमें पता है कि दोनों नल ये दे दिया है कि पहला नल उस टंकी को देखो, देखना ध्यान से आप देखो, मैंने क्वेश्चन के लिए साइड में लगा लिया। सबसे पहले आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पर देखो, जैसे कि एक नल क्या है अपना ए है, एक नल क्या है ए है और एक नल क्या है बी है। दो नल है और दोनों नल कैसे हैं, भरने वाले हैं। पहला जो नल है वो अपना 8 घंटे में टंकी को भर रहा है और दूसरा जो नल है वो 12 घंटे में टंकी को भर रहा है। इस बात के लाने आप समझ गए हो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है और एलसीएम यहाँ पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। आप कहोगे सर इसका मतलब टंकी की धारता है वो कितनी है, 24 मान लेते हैं अपन लोग। हम 8 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब एक ही जो क्षमता है वो कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। और 12 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से हमें पता है बी की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। हम आगे देखेंगे। मतलब इतना क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमें पता है ये वाला जो क्वेश्चन है वो हर एक जगह आता है लगभग। आगे लिखा है यदि पहला नल 8 बजे खोला, कब खोला, पहला नल 8 बजे खोला, तो वो पहला नल हमें कौन सा मिलेगा भैया, ए है। और ए को हमने 8 बजे खोला, 8 बजे खोला। फिर दूसरा नल 1 घंटे बाद, इसका मतलब है कि 9 बजे दोनों नल खुल जाएंगे। 9 बजे दोनों नल खुल जाएंगे। देखो यहाँ दूसरा नल 1 घंटा बाद खोला गया तो कितने घंटे में हौज पूरा भर जाएगा। आप जी बताओ, यहां से यहां तक 1 घंटा लग गया कि नहीं लग गया। आपको पता है केवल ए खुला था, यहाँ पर कौन खुला था, ए खुला था। तो ए ने पानी कितना डाला होगा, तो आप कहोगे सर 3 पानी डाला होगा। कितना, 3। तो 3 तो पानी यहां भर गया और 1 घंटा पूरा हो गया। इसके बाद अगर 3 भर गया तो आप बताओ कितना भरना पड़ेगा। यहाँ 24 में से 3 कम करना तो 21 भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा। फिर आप कहोगे सर यहाँ पर दोनों खुल गए हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कौन खुला रहा है, केवल ए। और इसके बाद दोनों खुल गए और दोनों की क्षमता है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ये 5 किसको भरेंगे, इस 21 को भरेंगे। हमें पता है पहले 3 भर गया है, अब ये 5 की क्षमता से कौन सा धारता भरेगी, 21। 21 का हमें क्या लगाना है, 21 में क्या लगाना है, भाग लगाना है। किसका लगाना है, 5 का लगाना है। और 5 का यदि हमने भाग लगाया तो ये आएगा 5 चौक 20 और 1/5। तो आप कहोगे सर 1 घंटा तो पहले लग गया था और 4 सही 1/5 घंटे यहाँ लग गए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 सही 1/5। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो इसके बाद हम आगे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर जो कौन सा है अपना, ए वाला। इसका जो आंसर है 5 सही 1/5 है। अगला क्वेश्चन है अपना ए वाला, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, आप लेवल का ध्यान रखना, लेवल बहुत तगड़ा मिलेगा आपके लिए। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है ना। ये है आपका क्वेश्चन। फिर आपको मैं पढ़ के दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पहला नल किसी हौज को 8 घंटा में भरता है, दूसरा नल उसी हौज को 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल अदल बदल कर 1 घंटा के अंतराल पर क्रमशः खोले जाएं तो उसी हौज को भरने में कितने घंटे लगेंगे, जबकि पहले घंटे में पहला नल खोला गया है। बात को समझ रहे हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अपना बारी बारी का। कैसा क्वेश्चन है, बारी बारी का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लगाएंगे साइड में, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। आपके लाने स्पष्ट दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले हमें पता, पहले नल का नाम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ए नाम दे रहे हैं। पहले नल का हमने नाम क्या दे दिया है, ए नाम दे दिया है। पहला नल हो गया ए और दूसरा नल हो गया बी। हमें पता है जे वाला भी भरने वाला है और जे वाला भी भरने वाला है। यहाँ पर नल हमें पता है ए टंकी को 8 घंटे में भरेगा और नल बी 10 घंटे में भरेगा। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले ए करना है कि जो इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना। और एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा। मतलब टंकी की जो धारिता है वो कितनी है, 40 है। 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा,
4 आ जाएगा। मतलब बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 4 है, और ए की क्षमता है वो कितनी है, 5 है। देखो इतना क्वेश्चन फिर मैं कह देता हूं आपसे कि एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि दोनों नल अदल बदल कर 1 घंटा के अंतराल पर खोले जाते हैं तो उसी हौज को भरने में कितने घंटे लगेंगे, जबकि पहले, देखो यहां लिखा पहले घंटे में पहला नल खोलो, मतलब पहला नल खोलना है अपने पहला कितना पानी डालेगा, 5, फिर कौन डालेगा, बी, और कितना डालेगा, 4। हमें पता है इनकी क्षमता है वो कितनी आ रही है, 9 आ रही है। देखो क्या करना है आप जी बताओ, पहले घंटे में इसको खोला, दूसरे घंटे में इसको खोला, 2 घंटे में कितना पानी आएगा, 9 आएगा। तो हमें क्या करना है, इस 9 का इसमें लगाना है भाग, और आप जैसे भाग लगाओगे जो आएगा 9 चौक 36 और 4 बचेगा शेषफल, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन भागफल में 2 का गुणा करना है और शेषफल जो आया है अब भरवाना हमें ए से, और ये कितना पानी भरेगा, 5 भरेगा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। मैंने एक वीडियो में और डाला था कि अगर हमें पता है पानी भरना है 4 और इसकी क्षमता है 5, तो हमें पता है कि 1 घंटा नहीं लगेगा, कम लगेगा, तो हमें इसमें भाग लगाना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 4/5, और यहाँ पर जो समय आएगा 4 दूनी 8, 8 सही 4/5। इस क्वेश्चन का यही आंसर है जी वाला। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए करवाने वाला हूं, जैसे कि आप जी आ गया, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ें आप ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है पहला नल किसी हौज को 14 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी हौज को 20 घंटे में भरता है। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं परंतु दूसरा नल हौज के भरने के ठीक 1 घंटा पहले बंद कर दिया, बात को बड़े ध्यान से सुनना, जो हौज जिस टाइम पे भरना चाहिए था उससे 1 घंटा पहले किसको बंद किया है, दूसरा नल को बंद कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में टंकी कितने समय में भरेगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन करना क्या है आपके लिए, देखो मैं साइड में लगा देता हूं क्वेश्चन का जो टाइप बनता है पूरा कंप्लीटली। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक नल क्या है, ए है, और एक नल क्या है, बी है। ए टंकी को भर रहा है 14 घंटे में और बी भर रहा है 20 घंटे में। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम, और एलसीएम इसका कितना आएगा जी, आएगा अपना 140 आएगा। आप कहोगे सर 14 से यहाँ इसकी क्षमता 10 आ जाएगी और इसकी क्षमता 7, मतलब ए की क्षमता निकाल ली है और बी की क्षमता निकाल ली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान से देखोगे आप कि क्वेश्चन यहाँ तक तो कुछ नहीं है, यहाँ तक तो अपने पता एक ही टाइप है, लेकिन आगे पढ़ोगे यदि दोनों नल एक साथ खुल रहे, हुआ क्या है कि सबसे पहले दोनों को एक साथ खोल दिया, हमें पता है कि टंकी इतने समय बाद मतलब भर जाएगी। लेकिन जैसी टंकी, मतलब जब टंकी भर रही है उसके 1 घंटे पहले, देखो लिखा है परंतु दूसरा नल हौज के भरने के ठीक 1 घंटा पहले, मतलब जो भी समय है उसके 1 घंटे पहले वाली बात आ जाए तो मैं बता रहा हूं करना क्या है, 1 घंटे पहले बंद कर दिया कौन सा नल, दूसरा नल। तो आपके लाने इस टाइप में करना क्या है, इस टाइप में आपको करना क्या है, इस टाइप में आपके लिए करना ये है कि ये लिखा है कि दूसरा नल, भैया दूसरे नल की क्षमता कितनी है, दूसरे नल की क्षमता कितनी है, आप कहोगे सर दूसरे नल की क्षमता 7 है और कितने घंटे पहले खुला है, मतलब टंकी को भरने के 1 घंटे पहले बंद किया है। तो आप ऐसा करोगे कि 1 का गुणा करोगे, मतलब 1 घंटे में पानी 7 ही डाल पाएगा, 7 इसमें जोड़ दोगे, क्या करोगे, जोड़ दोगे, ध्यान रखना अच्छे से, तो कितना आ जाएगा 147 आ जाएगा, 147, और 147 में दोनों की क्षमता से लगाना है आपको भाग। क्या लगाना है, दोनों की क्षमता जोड़ के क्या लगाना है, भाग लगाना है, और 17 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा अपना बताओ, 17 8 होता है 136 और बचेगा अपना 11, और यहाँ पर आ जाएगा 8 सही 11/17, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जे वाला है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ मुझे। इसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बस आप तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और आपको मजा आ जाए तो कहना, नहीं कहना। ठीक है जी, आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। देखो बेटा, पता नहीं कहां चला गया क्वेश्चन, देखो जी यहां पर लिखा हुआ है एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है,
तथा दूसरा नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई है तथा दोनों नल एक साथ खोले दिए जाते हैं तो टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी? टंकी को पूर्णतः भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे, इसको साइड में करेंगे। देखो साइड में अगर मैंने आपसे क्वेश्चन को किया, ऐसे लगा दिया यहाँ पे, बस आप तो देखते रहना ध्यान से। देखो आप एक बात बताओ, यहाँ पे एक नल ए है और एक नल बी है। ठीक है, पहला नल टंकी को 16 मिनट में भर सकता है लिखा, तो भैया ये नल कैसा है? भरने वाला है, पहला वाला। ठीक, यहाँ मैंने प्लस का लगा दिया। दूसरा नल उसे 8 मिनट में खाली मतलब खाली कर रहा है भैया कितने मिनट में? 8। सबसे पहले लेना है एलसीएम। आप कहोगे सर एलसीएम आ रहा है 16, इसकी क्षमता 1 आ रही है, इसकी क्षमता 2 आ रही है। आप बताओ बेटा कि भरने वाले की क्षमता तो 1 है और खाली करने वाले की क्षमता 2 है। अगर भैया भर रहे हैं कम, खाली कर रहे हैं ज्यादा, तो दोनों को एक साथ खोलेंगे तो टंकी खाली होगी ना कि भरेगी। बात को समझना ध्यान से। अब आगे लिखा हुआ है कि यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई है, आधी मतलब भैया 8 भरी, कितनी भरी? 8। यदि टंकी 8 भरी है और तथा दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी कितनी भरी भैया? आधी भरी मतलब 8 भरी है, कितनी भरी? 8। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी? तो आप कहोगे सर टंकी खाली हो जाएगी ना कि भरेगी। ठीक है, और खाली हो जाएगी। टंकी को पूर्णतः भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर टंकी तो केवल 8 भरी है और इसी को खाली करना है। डाल रहे पानी 1 और खाली हो रहा हो 2, तो पानी तो हमें पता है खाली हुई है, कितना हुई है? 1 के हिसाब से हुई है। इस 1 का इस 8 में भाग लगाओगे, इस 8 में भाग लगाओगे तो आंसर आएगा आपका 8 मिनट। और आपको दिख रहा होगा इसका जो आंसर है वो कितना है? ए वाला। बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आपके लिए अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूं, शानदार क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखो भैया ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखोगे, नल 2 नल, एक ए है और एक बी है, किसी हौज को 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, आपको पता नहीं दिख रहा। तीसरा नल सी उस हौज को 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक ही साथ खुले जाएं और हौज 1 घंटे में भर जाता है तो हौज की धारता ज्ञात करना। इस क्वेश्चन शानदार में सबसे पहले आपको समझाऊंगा। यहां पर एक नल लगा हुआ है ए और एक नल लगा हुआ है बी और एक नल लगा है सी। ये भाई साहब भरने वाले हैं, ए भरने वाले हैं, ए कैसे हैं? खाली करने वाले। हमें पता है ये टंकी को 30 मिनट में भरेगा और बी टंकी को 40 मिनट में भरेगा। और अगर ऐसा लिखा है यदि तीनों नल एक साथ खोले, देखो यहां से क्वेश्चन पढ़ो, एक ही साथ खोले जाएं तो 1 घंटे में टंकी भर जाती है। तो यहाँ पर जो नल है ना, तीनों खुले हुए हैं और टंकी भर रही है 1 घंटा मतलब 60 मिनट। सबसे पहले आप क्यों सर एलसीएम ले लो। एलसीएम हमें पता है कितना वहां है? 120। 60 एकम नहीं, 60 दूनी 120 और 40 तिया मतलब 3 आ जाएगा और 30 चौक यहाँ आ जाएगा। आप एक बात बताओ, यहाँ अगर तीनों को खोल रहे हैं तो टंकी भर रही ना कि खाली हो रही है? हमें पता है ए और बी की क्षमता हो रही है 7, देखो हो रही है ना। अगर यहाँ पर 7 है, अगर 7 में से क्या घटाएं कि 2 बचे, तो आप कहोगे सर सी की क्षमता आना चाहिए 5। कितनी आना चाहिए? 5 आना चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं है? यदि सी की क्षमता 5 है, अब जी बताओ पानी कितना भरवाना भैया? 120 लीटर। 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं? खाली कर रहे हैं 5 और 5 से हम भाग लगाएं तो समय आ जाए 24 आ जाए। कितना आ जाए? 24 मिनट। अब एक बात और बोली है हमने कि सी नल है उस हौज से 60 लीटर प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 60 लीटर बाहर निकाल रहा पानी। तो भैया 24 मिनट तक ऐसा करेगा वो। 1 मिनट में 60 निकालेगा और 24 मिनट में 60 का आप गुणा कर लो और यहां से आ जाएगा 24, 144 आ जाएगा, एक जीरो लगा देना। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, आप कहोगे सर टंकी की जो धारिता है वो 1440 है। बात क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखोगे आप, देखो जी आ गया। इस क्वेश्चन को देखो अपन ऐसे करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा
अलग अलग जगह लिखा हुआ ऐसा लिखा। देखो सबसे पहले मुझे ये बता दो, दिख रहा है कि आपको क्वेश्चन? ये नहीं दिख रहा भैया पूरा। अब नहीं कर सकते कुछ भी अपन लोग, समझ रहे? इसको मैं बाद में बता दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा आपके लिए, अपन इसको करते हैं। देखो एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे, चलो ऐसा कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है, इसको बताता हूँ पढ़ के और फिर समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको परेशान भी करेगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको लगा 3 स्टार लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को जैसे आप पढ़ोगे ना तो कहोगे सर मजा आ गया इस क्वेश्चन में। पाइप ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। मतलब हमें ये पता चल गया है कि ए भर रहा है और 20 घंटे में तथा बी भर रहा है 30 घंटे में, जबकि पाइप सी 15 घंटे में हौज खाली करता है। एक आदमी अपनी समझ के अनुसार पाइप ए तथा बी को खोलकर बाजार चला जाता है और तथा यह सोचकर लौटा कि लौटते ही हौज भर जाएगा। मतलब जो भी वक्त लगेगा वो टंकी को भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भर जाएगा। लेकिन वापस लौटकर देखा गया कि पाइप सी खुला रह गया था। तुरंत उसने पाइप सी को बंद कर दिया। हौज को भरने में कितना समय लगा? शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसको मैं देखो सबसे पहले आपके लिए बता देता हूँ, व्यवहारिक जीवन में बताता हूँ इस क्वेश्चन है किस प्रकार का। आप इस क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार वीडियो को रोकोगे, फिर इसको पढ़ोगे ध्यान से, तब समझ में आएगा। देखो होता है ऐसे, समझो कि मैं अपने घर में रहता हूँ और मैंने क्या किया कि मैंने दोनों नलों को, 2 नल मेरी टंकी में लगे हुए हैं, दोनों नलों को मैंने खोल दिया। क्या कर दिया? खोल दिया। और मैं यह सोचकर बाजार चला गया कि मुझे पता है कि दोनों नल इस टंकी को इतने समय में भरेंगे, और मैं यह सोचकर चला गया बाजार में। और जैसे ही मैं बाजार से लौटा, मैंने देखा वहां पर उसके एक खाली करने वाला नीचे लगा था, तो वो भी खुला था। तो मैंने क्या किया, तुरंत उसको बंद किया और फिर उसको कितना समय लगा, मतलब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, ठीक है ना? अब देखो पहले इसको मैं समझा दूं आपके लिए। इस क्वेश्चन का जो रट्टा है वो क्या है, मैं पहले क्वेश्चन को साइड में करूंगा, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा आपके लिए। देखो आप ये बताओ, हमें पता है एक नल लगा है ए और एक नल लगा है बी और एक नल लगा है सी। ए टंकी को भर रहा है 20 घंटे में और बी भर रहा है 30 घंटे में, और यदि सी भी खुला, सी खाली कर रहा है 15 घंटे में, तो सबसे पहले भरने वाला और खाली, इसका लेना है मुझे क्या? एलसीएम। और एलसीएम आप बताओ 60 आएगा, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 और 15 चौक 60, है ना? ये है। अब आगे देखोगे आप जी बताओ, यदि मान लो मैंने खाली करने वाला नल नहीं खोला होता तो दोनों नल कितने समय में भरते टंकी को? तो आप कहो सर टंकी की धारता कितनी है? 60। कितनी है? आप कहते सर कि टंकी की धारता वो कितनी है? 60। यहां लिखता हूं, टंकी की धारता वो कितनी? 60, और भरने वालों की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 का आप भाग लगाओगे तो आप कहोगे सर 12 घंटे लगते। देखो अगर मैं बाजार गया था, बाजार मतलब मैं सोचकर लौटा कि टंकी भर गई होगी, तो मैं कितने घंटे में लौटा? 12 घंटे में लौटा। 12 घंटे में लौटा तो हम बताओ 12 घंटे तक ये तीनों की तीनों नल एक साथ खुले रहे। समझ रहे बात खिलाने? 12 घंटे तक तीनों की तीनों नल एक साथ खुले रहे। तो आप ही बता दो मुझे, भरने वाले पानी कितना डाल रहे हैं? 5, लेकिन एक खाली करने वाला कितना निकाल रहा है? 4। ऐसी स्थिति में पानी टंकी में केवल हर एक घंटे में 1 जा रहा था। अब ऐसा कितने घंटे तक चलता रहा? 12 घंटे तक। तो पानी टंकी में कितना भरा? 12 भरा। भैया 12 घंटे पूरे हो गए। 12 घंटे हो गए कि नहीं हुए? 12 घंटे तो हो चुके हैं और हमें पता है टंकी भरी केवल 12 और 12 भर गई है ना। अब खाली कितनी भैया? 48। अब मैं जब जैसे ही बाजार से आया, मैंने देखा यार भूल हो गई, मैं ऐसे कर रहा, भूल हो गई। मैंने तुरंत सी को बंद किया और अपना जो दोनों नल खुले थे, अब दोनों नल पानी कितना डालेंगे बताओ? 5 डालेंगे। 5 का अब इसमें लगाएंगे आप भाग, और तो यहाँ आएगा 5 नाम 45, 3 बचेगा 3/5। 12 घंटे जे लग गए और 9 घंटे जे लग गए, तो 12 और 9 होता है 21। 3/5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कितना आएगा? 21 सही 3/5। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है? इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, ठीक है? देखो इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, जैसे कि जी वाला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया। देखो इसको पढ़ोगे, इसमें लिखा है
दो नल, एक ए है और एक बी है, एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे में और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल कैसे हैं? भरने वाले। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी में एक छेद के कारण, दोनों नल खुले हैं और छेद है, तो टंकी में एक छेद के कारण इनको भरने में 30 मिनट और समय लगता है। मतलब अगर छेद है, दोनों को भरने में 30 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगता है। यदि टंकी पूरी भरी है तो उस छेद द्वारा सारे पानी के निकलने पर टंकी खाली होने में कितना वक्त लगेगा? तो पहले तो लगाऊंगा इसको मैं साइड में, ठीक है ना। देखो साइड में लगा दिया, ठीक है। देखो सुन लो पहले अच्छे से। जैसे मान लो हमें पता है भैया एक नल क्या है? ए है, और एक नल क्या है? बी है, और एक नल यहाँ पे मतलब छेद का नाम रख दिया हमने सी, और यहाँ मान लो कि छेद का नाम है, ठीक। ए टंकी को भरेगा भैया 5 घंटे में, और बी भरेगा 20 घंटे में। कितने घंटे में? अब अगर एक बात बताओ, दोनों का हम एलसीएम ले लें 5 का और 20 का, तो आप कहोगे सर यहाँ पर टंकी की धारता आएगी 20, 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 4, और 20 का लगाएंगे 1 आएगा। और हमें पता है, बात को ध्यान से सुनना, 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है ना। कितना होता है? 5 होता है। अगर हम दोनों से भरवाएंगे तो समय कितना लगेगा बताओ? 4 घंटे लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? पहले जी इतना बता दो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में 30 मिनट और समय लगता है। तो भैया इसको मतलब जो है कि अगर छेद नहीं होता तो लगते 4 घंटे, और छेद साथ में छेद भी खुला हुआ है तो लगेंगे 4 घंटे 30 मिनट। बस इतना समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया सी को भरने में समय लगेगा 4 घंटे 30 मिनट का लगेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 से ही 1/2 घंटे, क्योंकि ये आधा घंटा कहलाएगा। और इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं भैया 9/2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका लेना है एलसीएम। भैया इसका एलसीएम आएगा 180, ठीक है। कितना आ जाएगा? 180। अगर हम 5 का भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, 20 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9। कितना आएगा? 9। और 9 का ही भाग लगा देंगे तो यहाँ 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ए की क्षमता कितनी है? 36 घंटे है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे तीनों खुले हैं, ए और बी तो खुला है लेकिन छेद भी खुला है साथ साथ में। ये भरने वाला है, दोनों कैसे हैं? दोनों भरने वाले हैं, कैसा है? खाली करने वाला। आप बताओ ए की क्षमता 36 और बी की कितनी है? 9। तो यहाँ पर ए और बी की क्षमता हो रही है 45। लेकिन आप बताओ सी की क्षमता क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 40 बचे? तो आप कहोगे सर 5 घटा दिए, मतलब सी की क्षमता कितनी आ गई है? 5 आ गई है। कितनी आ गई है? 5। आगे लिखा है तो उस छेद द्वारा सारे पानी के निकलने पर टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? तो हमें पता है उस छेद की क्षमता पता चल गया, और क्षमता कितनी है? 5 है। 5 है, इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा? इसका मैं अगर 5 में भाग लगा दूंगा ये आएगा 36। कितना आएगा? 36 हो जाएगा, 36 घंटे। और हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? ये वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं तुम्हारे सामने। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया ये वाला, आप भी मजा आ जाएगा। देखो इसमें लिखा है एक जलाशय 2 पाइपों द्वारा क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भरा जा सकता है। कुछ समय के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ बाधा के कारण, आपने देखा होगा कि आप जब नल में कुछ फंस जाता है तो पानी कम आने लगता है। तो ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे नल में कुछ जैसे कपड़ा लग गया तो अपने पता आराम से पानी और बिल्कुल ही बंद हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का 5/6 भाग पहले नल से तथा 9/10 भाग दूसरे नल से जाता है। इस बाधा को तुरंत दूर किया जाता है तथा उस क्षण से, किस क्षण से? जिस टाइम बाधा को हटाया गया उस क्षण से जलाशय 15 से 1/2 मिनट में भर जाता है। यह बाधा कितनी देर तक रही ये बताना आपके लिए। शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो ये कर देते हैं पहले हम साइड में, ठीक है। ऐसे लगा दिया मैंने और आपको दिख भी रहा होगा। देखो सबसे पहले हमें पता है 2 नल है भैया, एक नल का नाम ए रख देता हूं, एक नल का नाम बी।
ए भर रहा है टंकी को 30 घंटे में और बी भर रहा है 30 मिनट में और बी भर रहा है 36 मिनट में। सबसे पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम आया इनका 180, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 5। इतनी बात तुम्हारा में क्लियर होना चाहिए और इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ भैया, इसमें लिखा हुआ है कि देखो कुछ समय के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ बाधा के कारण, कुछ समय के लिए बाधा आई है, बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का 5/6 भाग पहले से तथा 9/10 भाग पूरे दूसरे से जाता है। इस बाधा को तुरंत दूर किया जाता है। जैसे मान लो भैया पहले बाधा लगी थी और हमने बाधा को हटाओ, जब बाधा को हटा दें तो जल तो पूरी मात्रा से जे ना जे बताओ पूरी मात्रा से, तो पहले नल से 6 जे और दूसरे से 5 जे भैया, दोनों नल से कितना पानी जे 11। और हमें पता है दूर किया जाता है तो उस क्षण से, मतलब किस बाधा हमने दूर करी और उसी समय से जलाशय 15 से 1/2 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब है भैया कि जब हमने बाधा हटाई, फिर इसके जो बाद वाला समय बाधा हटाने के बाद, वो समय कौन सा है 15 से 1/2, तो इतने समय तक तो पूरी क्षमता से खुले रहे ना, और पूरी क्षमता से खुले रहे, पूरी क्षमता कितनी है 11, और इसमें हम गुणा कर दें 15 दूनी 30 31, 31/2। अगर हमने इनको इनमें गुणा करता तो जो आए 341/2। देखो गुणा कर लेना, 31 एकम 31, 31 एकम 31 और 3 कितना होता है 34 होता है। 341/2 टंकी भर गई। कब? जब बाधा नहीं थी। अब भैया बाधा कब थी? जो देख लो पानी कितना भरो तो पहले तो आप क्यों सर भरवाओ बिना बाधा से इतना भरो। अगर 180 में से घटा दें तो जो आ जाए हम 19/2 कितना आ जाए, देखो 360 में से 341 जाएगा तो कितना है 19/2। आप कहोगे सर इतना पानी बाधा के द्वारा भरा गया, इतना पानी बाधा के द्वारा भरा गया, तो आप देखोगे कि सर पानी भरो 9.5 बाधा के द्वारा। अब भैया इतना पानी बाधा के द्वारा, अब जो देख लो कि बाधा की क्षमता कौन सी थी, आपके पहले से आ रहा हो तो पानी 5/6, देखो लिखो है पहले नल से पानी अगर 5/6 आ रहा हो तो इसका मतलब पहले नल से आ रहा हो तो पानी 5, और दूसरे से आ रहा हो तो 9/10, तो अगर 9/10 निकालो 5 को 9 पना 45 और 10 को भाग लगाओ कितना आ जाए 4.5। आप क्यों सर दूसरे नल से पानी कितना है 5 और पहले नल से कितना है 5 और दूसरे कितना है 4.5। हमें पता है 1 मिनट में पानी जो 9.5 और 1 मिनट में जो तो बाधा के कारण भर रहा है, 1 मिनट की क्षमता जो आ गई और कुल पानी भरने में जो, तो इसमें भाग लगाएं तो आप क्यों केवल और केवल सर 1 मिनट लगा है, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना भैया 60 सेकंड है। वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो इसके रिपीट करके जरूर देख लेना बेटा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके पास व्हाट्सएप के द्वारा ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे तो तैयारी करने के लिए लगते हैं स्टार्टिंग में तो ऐसे क्वेश्चन उन्हें दिए जाते हैं, वे कर नहीं पाते, फिर व्हाट्सएप से शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों से ऐसे मतलब व्हाट्सएप पे ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, आराम से, ठीक है। जो आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आप ये बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। कितने नल लगे हैं? 8 नल। अब भैया उनमें से कुछ पानी भरने के लिए लगे और कुछ पानी को बाहर निकालने के लिए लगे, मतलब कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं। अब पानी भरने वाला प्रत्येक नल, मतलब पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटों में भर सकता है, मतलब एक नल 12 घंटे भर सकता है। लेकिन पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल टंकी को 36 घंटों में, कितने घंटों में? 36 घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन जो कह रहे हैं कि सभी नल एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटों में भर जाती है। पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपन देखो, आप सुन लो पहले मेरी बात को यहाँ पे, कि अपन देखेंगे कि भरने वाले पाइप कितने हैं और खाली करने वाले नल कितने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है कि आप ये बताओ, आप ही बताओ, यहाँ पे लिखा है 8 नल है और प्रत्येक नल अगर भरेगा तो समय कितना लगेगा भरने में? 12 घंटे। और प्रत्येक नल खाली करेगा तो हमें पता है कितना समय लगेगा? 36 घंटे। ऐसे है कि नहीं है बताओ। अगर
सभी नलों को एक साथ खोलोगे तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। ठीक है, अब जो बताओ एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आया बताओ? एलसीएम आया 36 है हमारे। अब 12 3 36, तो भैया तुम क्या सर एक नल की क्षमता है 3, एक नल की क्षमता कितनी है? 3 है। कौन की है 3? भरने वाले की। ठीक है, और हमें पता है कि खाली करने वाले की क्षमता कितनी आ रही है? 36 से कम 36, और सबको एक साथ खोल रहे हैं तो इनकी क्षमता, सबकी क्षमता कितनी आ रही है? 12 आ रही है। जो बात को अच्छे से ध्यान रखना है। जब हम देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है। जब हम मतलब प्रत्येक नल को खोलें तो हमें पता हो कितने कितने घंटे लगे? 12 घंटे लगे, भरने वाले को 12 घंटे लगे। और अगर प्रत्येक नल को खोलें खाली करने वाले को, तो प्रत्येक नल को लगेंगे 36 घंटे। और सभी नलों को एक साथ खोल दें तो 3 घंटे में टंकी भर जाए, ना कि खाली हो जाए। तो अब सुन लो, पहले जाके जहाँ में लगाने अपने मिश्रण। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। आप क्यों ऐसा समझो आप कि हम अगर सभी नलों को भरने वाले मान लें, तो हमें पता हो अगर सभी नल भरने वाले हैं तो एक नल की क्षमता 3 आ रही भरने वाले की, तो अपने पता सभी की क्षमता कितनी आए? 24। जो बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमें पता है कि खाली करने वाली एक की कितनी है? 1, और नल कितने हैं? 8, तो सभी की कितनी आएगी? -8। अगर देखो हमें पता क्षमता खाली करने वाली की तो माइनस में रहेगी। ठीक है, अब हमें पता है कि सभी नलों की क्षमता कितनी है? 12, तो इसके लाने रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भर ही रहे थे ना, तो आपको करना क्या है कि इसमें से इसको घटाना है। तो आप बताओ, अगर 24 में से 12 घटा दें तो फिर तो 12 आए कि नहीं आए बताओ? और 12 में से -8 करो तो माइनस से ऑलरेडी है, तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। और अनुपात निकालो इसका, तो आप क्या हो सर? 4 पंचे और 4 तिया। ठीक है, 20 की जगह यहाँ पे नहीं ठीक है। देखो यही तो गलती नहीं करना आपको। देखो आपको ऐसे लग रहा होगा 12 में से माइनस कर रहा है कितने? 8, तो आप क्यों सर माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस, और 12 प्लस के 8 आए तो कितना आया? 20 ही आया। यहाँ पे कितना आया? 20। ये आ गया है 5:3, और ये 5:3 टोटल कितना हो रहा है? 8। इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमारे पास टोटल नल कितने थे? 8 की हमें एक की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे मतलब खाली करने वाले नल कितने थे? 8 नहीं, खाली करने वाले नल कितने थे? 3, लेकिन भरने वाले नल कितने थे? 5। तो आप कहोगे सर भरने वाले नल कितने थे? 5, और खाली करने वाले नल कितने थे? 3। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा, सुन लो पहले, तो यहाँ पे सुन लेना अच्छे से। लेकिन लिखा क्या है? भरने वाले पाइप, तो भरने वालों की संख्या रहेगी 5 और खाली करने वालों की संख्या रहेगी 3। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। मतलब जो नल है भरने वाले कितने रहेंगे? 5 रहेंगे, और खाली करने वाले कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ठीक है, आज की वीडियो लगभग खत्म। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, देखो आज की पीडीएफ खत्म हो गई है। इसके बाद हम अगली पीडीएफ कल लेकर आएंगे। और आप अगर आपके लिए क्वेश्चन अच्छे लगे तो इस चैनल के लिए आप सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ। मैं आपके लिए एक से एक लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा। और जो अपना चैनल है ब्रजेश सर होलकर के नाम से, इसके लिए सर्च करें आप जो, और अपने फ्रेंडों के पास भेज दें। अगर चैनल पर आप नए तो चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।